15 अगस्त को टाइमिंग ऐसे रखी जाइए कि आपको मॉर्निंग में कुछ फंक्शन वगैरह देखना हो, आप एंजॉय करो, उसके बाद आफ्टरनून के बाद आप टेस्ट दो। अपकमिंग टेस्ट रहेगा आपका 15 अगस्त, सिलेबस है इसका। फाउंडेशन में जो पढ़ाई है वो वाली बेसिक बायोलॉजी नहीं, अभी जो स्टार्टिंग में बताया था बेटा, मतलब जो आपका 11th के बैच से स्टार्ट हुआ है, दैट पोर्शन। ओके, यस बेटा, फ्रॉम 5 जुलाई जो आपका कोर्स स्टार्ट हुआ है वहां से आएगा। सिलेबस हो गया, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 रहेंगे। ओके, 90 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। तब आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके कंप्लीट करना होगा। कोई क्वेरी है टेस्ट से रिलेटेड? तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट कंबाइन होगा, पीसीबी कंबाइंड टेस्ट। यस बेटा, एक मिनट। इज देयर नेगेटिव मार्किंग? मेरे साइड से तो होनी चाहिए। 3 आवर्स जो एक्चुअल टेस्ट पैटर्न होता है वही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क नेगेटिव रहना चाहिए। फिर भी देखते हैं, हो सकता है फर्स्ट टेस्ट में आपको छूट 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 कंसेशन मिल जाए, डिस्काउंट में। कंबाइंड टेस्ट रहेगा, टाइमिंग 3 आवर्स। एनी क्वेरी? इज इट क्लियर? टू बी रेडी फॉर दैट, फर्स्ट टेस्ट रहेगा। आई एक्सपेक्ट कि फर्स्ट टेस्ट में ही आपकी बहुत धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए, धमाकेदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए। बहुत सारा चैप्टर, बहुत स्लोली चलने वाला चैप्टर है, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ चैप्टर। जितना अच्छा इसमें आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। ओके, तो एकदम अच्छे से कंटेंट को लिखो, कंटेंट को, एमसीक्यूज को सॉल्व करो। साइंटिस्ट एक साइड में मार्क करके रखो, साइंटिस्ट आएंगे क्योंकि क्वेश्चन में, तो आपको पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना के आप करोगे, हो जाएगा अच्छे से हो। और नहीं भी होता है अच्छा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसे जैसे ट्राई गेम खेलते हो ना बचपन में, क्रिकेट खेलते हो तो ट्राई गेम लेते हो कि थोड़ा सा एक दो बॉल ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं, तो वार्म अप की तरह ले लेना। बट ट्राई करो कि फर्स्ट बॉल पे अच्छा परफॉर्मेंस देना, प्रेशर नहीं लेना, समझते हुए करना है। ठीक है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। नाउ कम टू द पॉइंट। कुछ बच्चों के मैसेज आए, F1 पार्टिकल नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो एक शॉर्ट में। F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है बेटा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे, एक ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन आपको नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने दी है, कुछ रह गया हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से नोट डाउन कर ले, वैसे दिया हुआ है। ठीक है, चाउस जो प्रोटोजोआ बोला था वही है ये। ओके, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। तो बर्ड्स कैसे हैं, हवा में जाने के बाद वो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर बैठ रही हैं, तो कंटिन्यू उड़ते रहते हैं, कंटिन्यू उड़ते रहते हैं। तो जो मसल्स उड़ने में हेल्प कर रही है, मतलब विंग्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, उन मसल्स में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी। एनर्जी ज्यादा कंज्यूम
तो उनको एनर्जी सिंथेसिस बढ़ानी होगी। एनर्जी सिंथेसिस बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा, तो अभी ध्यान से सुनो। जो उस दिन मैंने एक रफ डायग्राम भी बनाया था कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, सब स्क्रीनशॉट ले लो। सुनो, एक क्विक सुनो। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। इनर मेम्ब्रेन में जो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह लिपिड स्ट्रक्चर होगा, लिपिड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होगा। इसी मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल प्रेजेंट है, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो F1 पार्टिकल होता है ये आपका एक तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है इस मेम्ब्रेन पे ही, क्योंकि ETS चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एक मॉलिक्यूल से, एक करियर मॉलिक्यूल से दूसरे करियर मॉलिक्यूल से तक, और इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है यहाँ पे, जिससे वो जंप करके फाइनली 5th वाले पे एटीपी सिंथेसिस होती है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर जो है, मैंने बताया था कि टग ऑफ वॉर की तरह H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन एक साइड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उससे प्रोटोमोटिव फोर्स, अब ये अभी आपको डिटेल में नहीं बताया था, समझो आप, एक फोर्स इधर जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक पोटेंशियल है, एक टेंशन क्रिएट हो रखा है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे टग ऑफ वॉर में दो टीम ने खींच रखा है अपने अपने साइड। तो आपको ये डोरी जो बीच में जो रस्सी है, जो रोप है, वो तो स्टैटिक दिख रही है, लेकिन एक्चुअली जब आप इसको कट करोगे तो आपको इसके अंदर का फोर्स पता चलेगा। वही जो कट की बात है ना, दैट कट इनिशिएट हियर, क्लियर। इसके धसे हुए पार्ट को F0 बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन में है, जो निकला हुआ है। और देखो ये निकला हुआ है इसलिए ये मैट्रिक्स की तरफ ही होगा, मैट्रिक्स की तरफ है, एंड इस पोर्शन को F1 बोलते हैं। फिर यहाँ पे रोटेटर होते हैं, रिंग होते हैं, H एंटर करेगा एंड देन रोटेट करके ये H बाहर आया। इसके बाहर आने से यहाँ पे एक लीकेज की तरह तुम समझ लो, एक ये जैसे ये कट लगाया ना, तो रोप के बीच में कट हुआ, उसी तरीके से यहाँ पे टेंशन क्रिएट था, उस टेंशन को इसने कट कर। और ये बहुत ही हाई एनर्जी है, यहाँ पे हाई एनर्जी है, सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एनर्जी निकाल के H प्लस का कंसेंट्रेशन हाई कर दिया गया एक साइड। अब H प्लस अपने लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना है उसको, और ये बहुत तेजी से जो मूव करेगा तो यहीं पे एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को ADP प्लस PI ऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करके इसका ADP का फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, एंड एज अ रिजल्टेंट ATP का फॉर्मेशन होता है। इसकी डिटेल स्टेज, इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, अभी बस स्ट्रक्चर को आपको कैप्चर करके माइंड में सेट करना। नाउ इज इट क्लियर? इंट्रा क्रिस्टल स्पेस मतलब क्रिस्टी के बीच में। देखो क्रिस्टी कैसे बनी है, इंट्रा किसी भी एक जैसी दो चीजों के बीच में, ये हो गया इंट्रा। विद इन, उसके अंदर, जैसे इंट्रा सेलुलर वैसे इंट्रा इंट्रा क्रिस्टल। एनी अदर क्वेरी? आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या बताया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इधर होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है C फेज, तो साइटोप्लाज्मिक फेज, आउटर मेम्ब्रेन किसको फेस करेगी, साइटोप्लाज्म को। एंड फेज, मैट्रिक फेज, इनर मेम्ब्रेन किसको फेस करेगी, मैट्रिक फेज। जस्ट सेम एज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेसेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जहां पे भी मेम्ब्रेन होगा उसका दो साइड होगा, फेसिंग उसकी बोथ साइड होगी। ओके बच्चा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स लोकेशंस आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब ये आउटर मेम्ब्रेन के बाहर जो साइटोप्लाज्म था वहां पे हुआ ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे होता है गेटवे रिएक्शन। फिर मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में चलेगी क्रेब्स साइकिल। अगेन क्रेब्स साइकिल से फिर जो भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके एनर्जी उनसे कंज्यूम, एनर्जी निकालने का काम करेगा। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो चलेगा इनर मेम्ब्रेन पे। बस इतना सीक्वेंस अभी याद रखो, बाकी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे।
F1 पार्टिकल से अब किसी को कोई क्वेरी? और ये पार्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके पास एटीपी सिंथेज, एटीपेज, ये एंजाइम्स होते हैं जो कि एटीपी के सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ही तो बोल रहे हो, एटीपी सिंथेसिस उसका मेन वर्क है। चलो अब क्लोरोप्लास्ट का इंट्रोडक्शन हो गया था। इंट्रोडक्टरी पोर्शन से एनी डाउट? सॉरी, प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन हो गया था। व्हाट इज मेसोफिल? व्हाट इज मेसोफिल? बिटवीन लीव भी गलत है, मिडिल लीव भी गलत है। मिडिल लीफ तो लीफ के एक लीफ लेंगे हम, उसका मिड भी मिडिल लीफ बोलेंगे। मिडिल सेलुलर टिश्यू इन लीफ एनाटॉमी, ठीक है। मिडिल इंटरनल पोर्शन एनाटॉमी। इंटरनल जब आप बात करते हो सेलुलर लेवल के, टिश्यू लेवल के स्ट्रक्चर की, दैट इज एनाटॉमी। एंड एक्सटर्नल आप बोलते हो तो वो मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जैसे एक लीफ कैसे दिख रही है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। ये लीफ कैसी दिख रही है, ये मॉर्फोलॉजी है। इसको कट करके माइक्रोस्कोप पे आपने स्टडी की, इसके इंटरनल चीजों को देख रहे हो, तो वो हिस्टोलॉजी हो जाता है। वैसे अभी एनाटॉमी तक समझो, उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। और एनिमल टिश्यू को देखते हैं तो हिस्टोलॉजी होता है। चलो अभी प्लास्टिड के टाइप बताओ तो फटाफट। व्हाट आर द 3 मेन टाइप ऑफ प्लास्टिड्स? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। यस बेटा, करेक्ट। चलो बताओ, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ध्यान से देखो, ए क्या है, बी क्या है, लेवल करो। ग्रेनम एंड थैलेकॉइड। यस बेटा, करेक्ट। ओके, तो लेबलिंग का भी ध्यान रखो, प्रैक्टिस करना। जो भी इमेज आया, जैसे ये 8.8 इमेज हो गई। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2 में मिल रहे होंगे, उनको भी आप सॉल्व करो। जितनी इमेज आपने पढ़ ली उनको सॉल्व कर लेना। चलो एनसीईआरटी मार्क कर लो। ये रह गया था ना अभी, ये पोर्शन रह गया था ना मार्किंग के लिए। चलो मार्क करो एनसीईआरटी। A number of organized flattened membranous sacs called sac means जैसे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, कोई कैरी करने के लिए बैग। Sacs called the thylakoid are present in the stroma. Stroma is what? Stroma is matrix. Chloroplast या प्लास्टिड मैट्रिक्स लिखा हो तो भी स्ट्रोमा बोलोगे आप, एंड डायरेक्ट स्ट्रोमा है तो भी करेक्ट है। Thylakoid are arranged in stacks, क्लियर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन। मैच द कॉलम में आ सकता है, मैच द करेक्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक से। तो आपको थैलेकॉइड दिया होगा, हो सकता है सेकंड साइड में आपको पाइल्स ऑफ कॉइन्स दिया। कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर ग्रेना, और द इंटरग्रेनल थैलेकॉइड, ठीक है। थैलेकॉइड लैमेली भी आप इनको बोल सकते हो। इंटरग्रेनल मतलब दो ग्रेनल के बीच में, दो ग्रेनम के बीच में जो लैमेली प्रेजेंट है, दैट इज
intergranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoid of the different grana. ओके, इंटरग्रैनल। अब मैं इनका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ तुम्हें। दोनों बीच के कनेक्शन की बात हो रही है। जब वो बहुत रिबन लाइक है तो आप उसको लैमेली बोल सकते हो, ट्यूबुलर है तो आप उसको ट्यूबुलर बोल सकते हो। क्लियर। स्ट्रोमा के अंदर भी प्रेजेंट है, थाइलेकोइड के बीच में है, ग्रैनम के बीच में है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन आप उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे सकते हो, बट है वो सब कुछ एक ही जगह। सभी इनर मेम्ब्रेन से टूटने के बाद बने हुए thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoid enclose a space called a lumen. इसको क्या बोलेंगे? थाइलेकोइडल ल्यूमेन। कैसे बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं? ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, क्लोरोप्लास्ट की एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी एंड थाइलेकोइड हो गए। अब हम एक थाइलेकोइड को निकाल रहे हैं। ये थाइलेकोइड हो गया क्लोरोप्लास्ट जैसे, इसकी भी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से सराउंडेड कैविटी जो है उसको हमने ल्यूमेन कहा, इसको हमने ल्यूमेन कहा। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, कैविटी में स्ट्रोमा है एंड थाइलेकोइड के अंदर कैविटी में ल्यूमेन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन H+ ion concentration, rising in H+ ion concentration. The stroma of the chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and protein. तो यहाँ पे साइकिल चलेगी, कैल्विन साइकिल चलती है यहाँ पे। क्लियर। देखेंगे ये भी पूरा एक चैप्टर है आपका, और थोड़ा सा इंट्रो हम यहाँ पे देंगे आपको, जैसे अपने माइटोकॉन्ड्रिया का देखा। तो अभी आप मार्क करो यहाँ पे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में वो एंजाइम प्रेजेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। क्यों? अगेन यहाँ पे एक तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ कौन सी प्रोसेस चलेगी? क्लोरोप्लास्ट की बात लिखी है। यहाँ कौन सी प्रोसेस चलेगी? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रिजल्टेंट हमें पता है ग्लूकोज बन, और देन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड स्टार्च। क्लियर। और हमें पता है यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा। तो एक प्रोटीन सिंथेसिस की, एंजाइम सिंथेसिस की मैकेनिज्म भी चलेगी, क्योंकि इंक्लूड प्लास्टेड इन सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन। इज इट क्लियर? तो कुछ परसेंटेज ऑफ एंजाइम को खुद भी क्रिएट करें, कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस उनकी ओन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है बच्चा? हो गया मैम? एनी क्वेरी? अभी इनका डिटेल देखेंगे, कुछ चीजें जो मन में आ रही होंगी वो रिजॉल्व होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल, ये जो हमने बताया कि वहां पे क्या क्या प्रेजेंट है वो आपको अंडरलाइन कर लो, मार्क करो एनसीईआरटी में। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए इस तरीके से होता है, अपना डीएनए लीनियर डीएनए, अपना डीएनए लीनियर डीएनए। ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर डीएनए, circular DNA molecules and ribosomes. Chlorophyll pigments are present in the thylakoid. अंडरलाइन करना, इसको मार्क करना, क्योंकि these pigments are responsible for photosynthesis. These pigments are responsible for creating photosynthetic center. जहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन चलेगा वो सेंटर क्लोरोफिल के पास है, भले ही वहां पे xanthophyll प्रेजेंट हो, कैरोटीनॉइड प्रेजेंट हो, they behave like a, they help as a accessory pigment जो एब्जॉर्ब करेंगे और क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देंगे लाइट। ओके बच्चा। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलेकोइड। जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वहीं पे आके लाइट ट्रैप करेगी और वहीं पे प्रोसेस चलेगी। ओके। तो फर्स्ट, अगर आप फोटोसिंथेसिस को थोड़ा भी पढ़े हो तो आपको पता होगा वहां पे लाइट रिएक्शन होता है एंड डार्क रिएक्शन होता है, और हम करेंगे इस पे बात भी थोड़ा सा। तो लाइट रिएक्शन के लिए लाइट एसेसरी हो गया, एसेंशियल हो गया, तो थाइलेकोइड पे चलता होगा ये रिएक्शन। इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। The ribosomes of the chloroplast are smaller.
70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में हम पढ़ रहे हैं तो राइबोसोम हमें क्या दिखेगा, 70s and 80s both. Is it clear? ओके, यहाँ पे एनसीईआरटी की होगी कहानी खत्म। एनसीईआरटी में आपने पैराग्राफ देख लिया, एनसीईआरटी में आपने पॉइंट्स देखे, इन विद इन पॉइंट्स कुछ एग्जांपल्स भी देखे हुए हैं। क्लामाइडोमोनास आपका अंडरलाइन होना चाहिए, कुछ चीजें भी आपने देखी, डेटाबेस यूनिट भी देखिए कि क्या साइज है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, ये सब आपका अंडरलाइन होना चाहिए। जो आपका मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ से जो पैराग्राफ दिया है मतलब 136 पे जो पैराग्राफ है दैट इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड एंड प्रीवियसली दे मेंशन्ड अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो प्लास्टिड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब देखते हैं एक एक पार्ट को अब डिटेल में देखते हैं। ओके, एक्चुअली जब आप क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हो, क्लोरोप्लास्ट की कहानी क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, वो एकदम अच्छे से समझो। हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तक जाएंगे कि वो कहाँ प्रेजेंट है। ठीक, एक लीफ का लिया, यहाँ पे एक सैंपल किसका लिया हुआ है बेटा, लीफ का। ठीक, लीफ को कट किया, लीफ की स्टडी कर रहे हैं वहां पे, उसको माइक्रोस्कोप से एक आइसोलेट किया हमने सेल को, सेल के अंदर से हमने आइसोलेट किया एक क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हम क्लोरोफिल को देख रहे हैं, दैट्स वाई प्लास्टिक कौन सा होगा यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हम देख रहे हैं, हमें एकदम आसानी से दिख जाता है कि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ओके, ट्रांसपेरेंट है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइट। ठीक, अब इसको हम इसके अंदर से एक पूरा ग्रैनम वाले पोर्शन को इनलार्ज कर रहे हैं, और उसको इनलार्ज करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे थाइलेक्वाइड्स कर रहे हैं। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, अब थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, वैसे ही थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन। इसलिए हम लोगों ने बोला था मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है यूकैरियोटिक का, वो सेल सेल ऑर्गेनेल एंड इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल भी होता है। तो वो आ गया आपका इनसाइड वाला एग्जांपल यहाँ पे। तो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन को इनलार्ज करके देखना, सेम कहानी है। लिपिड की बाइलेयर दिख रही है आपको, ध्यान से देखो। ठीक है, और यहाँ पे वो पिगमेंट है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करे। ओके बच्चा, तो अरेंजमेंट में किसी को कोई डाउट? बढ़िया, हम छोटे से एकदम बन गए और अंदर से अंदर 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 गए, और हमने देखा कि यहाँ पे थाइलेक्वाइड के अंदर भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर ही पिगमेंट प्रेजेंट है। दैट्स वाई वो जो एब्जॉर्प्शन की, लाइट एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन होंगे लाइट रिएक्शन का, उसका प्लेस कहाँ होगा, जहाँ पे पिगमेंट है। तो पिगमेंट कहाँ मिले आपको, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में। थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के कहाँ कहाँ नहीं है, देखो हम बता दे रहे हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे नहीं है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे नहीं है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे नहीं है, थाइलेक्वाइड के ल्यूमेन में नहीं है, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पे। इज इट क्लियर? ओके, अगेन आप राइट साइड में देख रहे हो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है, एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट है मेम्ब्रेन दोनों उसकी, और अंदर जो मैट्रिक्स होगा दैट इज द स्ट्रोमा मेम्ब्रेन, एंड स्टैक को हमने बोला ग्रैनम, ग्रैनम के अंदर है थाइलेक्वाइड, थाइलेक्वाइड के अंदर ही थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है पिगमेंट्स, जहाँ पे साइकिल चलेगी, मतलब लाइट रिएक्शन चलेंगे। ओके, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है वो आगे मूव करेंगे, और फिर थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन में CO2 को फिक्स किया जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आया था। ओके, तो एक्चुअली जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके ग्लूकोज बनाया जा रहा है, उसी को माइटोकॉन्ड्रिया वाले प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस से तोड़ के पायरुविक एसिड बना के और एंटर करके उससे एनर्जी निकाली जा रही है। तो हम बार बार तुम्हें ये लिंक बताते हैं कि ये जो पूरा आपका अर्थ पे सिस्टम चल रहा है, फूड चेन चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्टिंग them into chemical energy with the help of autotrophic plants.
ओके, दैट्स वाई ये वाला जो वरदान हासिल है, ये जो एक कह सकते हो कि कैपेसिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पास है। चलो अब कुछ पॉइंट फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलो। प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड बाय हैकल। Plastids are those cell organelles which are primarily concerned with food storage. Primarily, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। Primarily concerned with food storage, ना कि food synthesis. ओके बच्चा, plastids are characteristics of plant cells. They are never present in animal cell and in fungi. लिखे हुए सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना है। प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिड, प्रोप्लास्टिड, eoplast. इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोप्लास्टिड, eoplast, plastid always generate from pre-existing plastic. Okay, that's why ये प्रोकैरियोटिक को सिम्बियोटिक थ्योरी, सेल विद इन सेल एंड सिम्बियोटिक थ्योरी को फेवर करता है। eoplast प्रेजेंट इन यंग एंड डिवाइडिंग सेल्स। यंग एंड डिवाइडिंग सेल्स कौन सी होती हैं प्लांट में? मेरिस्टेमेटिक सेल। मिस मेरी बैठी हुई है, वो डिवाइड कर सकती हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल ये डिवाइड करके जो पूरा का पूरा आपको प्लांट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आप कोई छोटा अपने घर में लगा हुआ तुलसी जी का पौधा देख लो, या आपने बनियान ट्री देखा हो तो आप उसको भी देखो, सभी इस तरीके की सेल्स के ही डिवाइड होने से रिजल्टेंट आपको साइज उनका दिख रहा है। इन प्रोप्लास्टिड द इनर मेम्ब्रेन हैव फोल्ड्स, क्रिस्टी की तरह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की तरह, like mitochondrial cristae, folds which later becomes lamellae or thylakoid. या तो वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, या तो वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। प्लांट तो ये क्या हो जाएंगे? ये प्लास्टिड्स हो जाएंगे। ये क्या है? ये प्रोप्लास्टिड है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? प्रोप्लास्टिड की। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? प्लास्टिड की। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? Plant epidermal cells generally lack chloroplast except guard cells of stomata. ये सब कल मैंने वैसे बोल भी दिया था तुम लोग को इंट्रोडक्शन देते हुए। तो हमें ध्यान रखना है कि ये हम प्लांट को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्लांट ही है, और प्लांट में हम लीफ की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मेन जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले कर रही है वो कौन सी स्ट्रक्चर है? वो लीफ स्ट्रक्चर। क्लियर? ऑल्दो कि जहां जहां आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता है वहां वहां तक फोटोसिंथेसिस चलती है, क्योंकि उसको क्लोरोप्लास्ट चाहिए। ग्रीन अपीयरेंस दिख रहा है पिगमेंट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मतलब थाइलेकोइड प्रेजेंट है, थाइलेकोइड प्रेजेंट है मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन है तो पिगमेंट है, पिगमेंट है तो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट, तो उनका प्रोसेस होगा ही होगा। दैट्स वाई कॉमन सा दिमाग में डाल लो कि लीफ में ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पूरे ग्रीनी पार्ट जो दिख रहा है आपको वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। According to presence of pigment, plastids are of three types: chloroplast, chromoplast, and leucoplast. अब हम beyond the NCERT है, इसलिए कुछ चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं। These are green color plastids. The green pigment is chlorophyll. Chromoplast. These are colored plastids. Other than green, the color pigments are generally carotenoid and colorless. मतलब whitish, off white, वो सभी कहाँ पे आ जाते हैं आपको? leucoplast. All the three types of plastids are interconvertible. Important point है, देखो, all the three types of plastids are interconvertible. What it means? ये आपस में exchange हो सकते हैं, interconvert, अपना रूप बदल सकते हैं। मतलब if A is leucoplast, B is chloroplast and C is chromoplast. Okay, so A can convert into B and B can convert into C. C can convert it into B and B can convert it into A. ओके, कोई भी किसी के फॉर्म में चेंज हो सकता है। अब इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आप रिलेट कर लो।
आप रत्नागिरी में रहते हो, आप आम को पूरे वर्ल्ड में बेचते हो, तो आपको पता है कि आम जब कच्चा होता है तो ऊपर उसका ग्रीन है, अंदर उसका व्हाइट है। जैसे जैसे वो पक रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है, लाइट ग्रीन होता है, ठीक है, लाइट ग्रीन से एकदम येलोइश लाइट होने लगता है, देन फाइनली येलो कलर का हो जाता है। येलो कलर का आया मतलब वो किसमें गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया। अंदर जो व्हाइटिश कलर था वो क्या था, ल्यूकोप्लास्ट। बाहर जो ग्रीनिश कलर था वो क्या था, क्लोरोप्लास्ट। तो आपने क्लोरोप्लास्ट को भी देखा कन्वर्ट होते हुए क्रोमोप्लास्ट में, एंड अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको भी कन्वर्ट होते हुए देखा आपने क्रोमोप्लास्ट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर इंटरकन्वर्टेबल। अब सेम आप ल्यूकोप्लास्ट को बनते हुए देखो, तो आप देख रहे हो पोटैटो, देखो कच्चा पोटैटो कभी देखोगे तो वो ग्रीनिश कलर का होता है, और पका हुआ पोटैटो मतलब मैच्योर पोटैटो, वो आपके घरों में जो सब्जी में यूज हो रहा है, आप देख रहे हो उसके ब्राउनिश कलर की छिलका जिसको आप बोलते हो कवरिंग है, एंड अंदर जो कंटेंट है वो आपको ऑफ वाइट कलर का दिख रहा है, क्रीमिश कलर का दिख रहा है। इट मीन्स की ग्रीन कलर कन्वर्टेड इनटू कलरलेस, तो क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेड इनटू ल्यूकोप्लास्ट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्लास्टिड मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोप्लास्टिड एटियोप्लास्ट, एंड देन डिफरेंट टाइप। यही आगे जाके प्रिकर्सर, किसी चीज का प्रिकर्सर होता है ना, मतलब प्रिमिटिव उसका प्रिमिटिव वर्जन। तो जब मेरिस्टेमेटिक सेल का डिसाइड नहीं होता है कि वो आगे जाके क्या बनने वाली है, इसलिए वहां पे क्या प्रेजेंट है, प्रोप्लास्टिड। ओके, अब आगे बीच में मॉडिफिकेशन हुआ, एटियोप्लास्ट बना, देन क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो एटियोप्लास्ट से आपका ये चेंज आता है, एंड प्रोप्लास्टिड से डायरेक्ट आपका क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है। ओके, क्लियर है? अभी तुम सिर्फ इतना समझो, प्रोप्लास्टिड है कोई जो प्रिमिटिव प्लास्टिड है, ओके, उसमें ग्रैनम नहीं प्रेजेंट होगा, उसमें थैलेकोइड लैमेलिन नहीं प्रेजेंट होगी, उसमें इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड क्रिस्पी के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, फंक्शन चल रहा होगा, क्योंकि वही मेम्ब्रेन है, वही क्रिस्पी है, और वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। एंड देन क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। एंड एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट ऑल आर द फूड स्टोरेज सेल। इवन क्लोरोप्लास्ट में भी सुक्रोज, वहां पे जो ग्लूकोज बन रहा है पड़ा है, जैसे किचन में आपके पड़ा है और फिर आपने फ्रीज में रख दिया। ओके, तो किचन में बना तो वहां पे किचन में आपके रखा हुआ है रैक पे, तो वो क्लोरोप्लास्ट में भी फूड तो रहेगा। ओके, क्लियर है? चलो अभी कुछ और टाइप्स देखते हैं। इज इट विजिबल टू यू? ठीक है, यहाँ पे वही इंटर कन्वर्जन और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे टोमेटो का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यू कैन सी टोमेटो ग्रीन कलर का कच्चा होता है, पकता है तो रेडिश कलर का हो जाता है। इट मीन्स कि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है, और क्रोमोप्लास्ट आपको कलरफुल फ्लावर्स में दिखता है, और भी पिगमेंट्स होते हैं बेटा, एकदम ऐसा मत रखना कि सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। बहुत से फ्लावर्स में कलर क्रोमोप्लास्ट एंड कुछ एडिशनल विदाउट प्लास्टिक कुछ पिगमेंट और होते हैं, उनकी वजह से होता है। Clear? When the common leaves become yellow-brown before falling, this is senescence and not the chromoplast transition. Clear? अब एक नॉर्मल एजिंग वाली प्रोसेस दिखती है, वहां पे भी आपको इंटर कन्वर्जन दिखता है, उसमें भी कुछ अदर पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है एंड इंटर कन्वर्जन भी होता है। तो आप इसको टोटली आप क्रोमोप्लास्ट ट्रांजिशन नहीं कर सकते। डिफरेंट डिफरेंट कलर में, उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाती है। दैट इज द मूवमेंट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो हम पढ़ाएंगे आपको प्लांट मिनरल्स वाले में। तो ये पूरा एक कंपैरेटिव आपको दिखा रहा है। Chromoplast, as all plastids have a double bound membrane and are located in plant cytosol, they synthesize and storage carotenoid pigment. जब आपका कलरफुल होगा तो वहां पे carotenoid pigments की बात होगी, in flowers, fruits and in certain leaves and roots. Okay.
जैसे आपने गाजर में सुना होगा, कैरेट में सुना होगा, कैरेटिन नहीं, कैरेटिन प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे आपका विटामिन ए बनता है। फिर प्रोटोप्लास्ट may give rise to our well-known chloroplast. Chloroplast can become chromoplast in a process that involves chlorophyll degradation. Obviously वो कलर वहां पे डिग्रेड हो रहा होगा, then conversion हो रहा होगा, तो उसके आपको बहुत स्टेप में नहीं जाना, एक ओवरव्यू बस सुना। Disruption of the thylakoid and an extensive synthesis of carotenoid pigment. फिर रेंज ऑफ कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। चलो अब एक एक पिगमेंट को देख रहे हैं। तो क्रोमोप्लास्ट, जब आप कैरोटीन बोल रहे हो, ज़ैंथोफिल बोल रहे हो, मतलब दे आर द कैरोटेनॉइड, इनको कैटेगरी में रखते हैं कैरोटेनॉइड। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड अदर देन ग्रीन एंड ऑफ व्हाइट। ऑफ व्हाइट को कलरलेस बोलते हैं, इसलिए यहाँ लिखा नहीं। दीज प्लास्टिड्स जनरली हैव कैरोटेनॉइड, ठीक है। तो कैरोटेनॉइड्स के टाइप्स पूछता है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये आपको ध्यान में रखना। और भी आएगा प्लांट किंगडम में, दोबारा आएगा ये सब चीजें, तो अभी से एकदम ध्यान में चलना चाहिए कि ये क्या है। दीज आर द प्लास्टिड, ठीक है। क्रोमोप्लास्टिड के पिगमेंट है, प्लास्टिड के पिगमेंट है, कौन से प्लास्टिड के? क्रोमोप्लास्ट के, ठीक है। कौन से पिगमेंट है? कैरोटेनॉइड। क्या टाइप है? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ओके, मैक्सिमम जो इनके कलर देखे जाते हैं येलो एंड ऑरेंज। आप देखो अपने सराउंडिंग में मैक्सिमम पकी हुई चीज आपको या तो रेडिश, ऑरेंजिस या येलोइश ही दिखेगी। ओके, अब ये एक मिर्ची का एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे। ग्रीन चिली है एंड जो भी आप रेड चिली देखते हो वो कभी ना कभी ग्रीन रही होगी, देन उसमें कन्वर्जन हुआ है। ये कन्वर्जन आपका क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट वाला है। ओके बेटा, ठीक है। फिर ये आपको पूरा एक रेंज दिख रहा है, लीफ में कन्वर्जन, फ्रूट में कन्वर्जन, फ्लावर में कन्वर्जन। तो आप देख सकते हो कि एक ही प्लांट के एक ही स्ट्रक्चर का उसका लाइफ स्पैन में अलग अलग कलर होता है। वो उसके मैचुरेशन पे डिपेंडेंट है, वो उसके कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड्स पे डिपेंडेंट है एंड फॉर्मेशन ऑफ अदर पिगमेंट टू। Chromoplasts are of two types, photosynthetically active, क्लियर। अब देखो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव का मतलब वो एक्टिविटी इन्वॉल्व परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड देन ट्रांसपोर्टेड दैट लाइट टू क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, अब देखो यहाँ पे तुमको ये नहीं समझना है कि जब ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी के अलावा हम ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी ये बता रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट, ओके। सभी ऑटोट्रॉफिक, मतलब प्लांट तो ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स सब जगह क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल ए जरूर प्रेजेंट होगा, कम ज्यादा हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे मेन पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए। इसका मतलब वहां पे क्लोरोफिल बी भी है। तो हमने क्या दिया प्रायोरिटी का? हमने तुम्हें बताया कि कोई भी अदर पिगमेंट प्रेजेंट हो किसी भी प्लांट में, वेरिएशन ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक पिगमेंट तो हर जगह प्रेजेंट है थायलाकोइड मेम्ब्रेन पे, दैट इज क्लोरोफिल ए, और यही बनाएगा फोटोसिंथेटिक सेंटर। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्या हो गया बेटा? जो कि एब्सॉर्ब करके अपने छोटे क्लोरोफिल। अब इनको क्यों एक्टिव होना पड़ेगा? ये देखो, ये ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है मतलब इसका अपीयरेंस सर्टेन ब्राउनिश है, ठीक है। एल्गी की क्लासिफिकेशन ही पिगमेंटेशन बेसिस पे है। तो ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन की वजह से, इसका मतलब ये पिगमेंट इसमें ज्यादा प्रेजेंट है, तब तो वो ग्रीन कलर को सप्रेस कर रहा है। समझना हम क्या बता रहे हैं? फ्यूकोजैंथिन का कंसेंट्रेशन हाई है कंपेयर टू क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई क्लोरोफिल का लो है, दैट्स व्हाई उसका अपीयरेंस फ्यूकोजैंथिन के अकॉर्डिंग दिख गया। जैसे कच्चे टमाटर ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका क्लोरोफिल पिगमेंट वहां पे हाई है, क्लोरोप्लास्ट वहां पे प्लास्टिड में हाई है, तो आपको ग्रीन कलर दिख रहा था, ठीक है। रेड क्यों दिखने लगा? क्लोरोफिल वहां पे कन्वर्ट हो चुका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोफिल कन्वर्ट हो गए क्रोमोप्लास्ट में, ओके बच्चा, ठीक। तो क्लोरोफिल जो है वो यूनिवर्सल है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव क्या होगा? जिसके पास क्लोरोफिल कम है और उसको लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को देना है, वो सभी पिगमेंट क्या हो जाते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव।
समझ में आई ये बात? इन ब्राउन एल्गी ब्राउन पिगमेंट इज फ्यूकोजेंसिन, रोडोप्लास्ट आर से रोडो, ठीक है, आर से रेड, रेड एल्गी होते हैं, रेड पिगमेंट होता है, एरिथ्रिन एरिथ्रोसाइट, रेड में आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं बेटा, फाइको मीन्स प्लांट होता है, फाइटो मीन्स प्लांट होता है बेसिकली, फाइको मीन्स एल्गी होता है। लिखो जरा, फाइको मीन्स एल्गी, माइको मीन्स फंजाई, और अभी क्या बोल दिया था मैंने, फाइटो, फाइटो मीन्स प्लांट। ओके बच्चा, तो फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन मीन्स एरिथ्रोसाइट, आरबीसी वाली सेल को आरबीसी, रेड सेल रेड ब्लड कार्पोसेस, इसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, वहां से ले लो एरिथ्रिन, एंड फाइको मीन्स एल्गी, एल्गी में जो रेड पिगमेंट है दैट इज फाइको एरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी का पिगमेंट, फाइको एरिथ्रिन रेड एल्गी का पिगमेंट, क्रोमेटोफोर्स ऑफ बैक्टीरिया, वहां पे भी ये कलर प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट है लेकिन पिगमेंट प्रेजेंट। ओके, इसको कंफ्यूजन मत करना, इसलिए मैंने बताया हुआ है क्रोमेटोफोर, वहां पे बताया था फोटोसिंथेटिक एक्टिव, मीजोजोम बताया माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉजी, प्रोकैरियोटिक सेल बताते। कहाँ पे होगा ये? मेम्ब्रेन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो तुम लोगों ने कुछ लोगों ने भेजा था, सॉल्व किया हुआ है, वन एनवेलप सिस्टम, एनवेलप मतलब बाउंड्री, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया है जिसके पास वन एनवेलप है। उसके बाद तो देखो आप यूकैरियोटिक में प्लांट देखो या एनिमल देखो, अंदर कितने सारे एनवेलप है ना, बाउंड्री है, तो वन एनवेलप मतलब एक बाउंड्री दैट इज प्रेजेंट इन मोनेरल्स। Generally, chromoplast present in fruit, root, and petal. You know petal? Petal समझते हो? बताओ क्या होता है? पार्ट ऑफ फ्लावर तो है, कौन सा पार्ट है? कोरोला का एक सिंगल यूनिट को आप पेटल बोलते हो, और कोरोला की रिंग, पूरी पेटल की रिंग को कोरोला बोलते हो, अब रिंग को ही पेटल्स भी बोल सकते हो, मतलब जो आप फ्लावर में पंखुड़ी बोलते हो ना, कलर्ड पोर्शन, दैट इज पेटल। तो वहां पे भी क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। When a green fruit turns yellow, the chloroplast is converted into chromoplast. हो गई ये बात। Now leucoplast, colorless. These are colorless plastids, mostly found in those plants parts which are not exposed to light, ठीक है, जिसको डायरेक्ट लाइट का एक्सपोजर नहीं है, वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। फोटोसिंथेटिकली ये एब्जॉर्ब करने का कोई काम ही नहीं बचा फिर इनका। तो प्राइमरी फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट का, आंख बंद करके क्या लिखना है, फूड स्टोरेज, ठीक है। लार्जेस्ट प्लास्टिड कौन है अमंग द ऑल प्लास्टिड? इज द ल्यूकोप्लास्ट। प्राइमरी फंक्शन फूड स्टोरेज, बिकॉज यहाँ पे कोई कलर पिगमेंट नहीं है, ना ही क्रोमोप्लास्ट है, ना ही क्लोरोप्लास्ट है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करना ही नहीं है। Largest plastid, lamellae are present but not properly arranged. Pigments are absent, ठीक है, कलरलेस दिख रहा है। थ्री टाइप्स। अब इनका प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया बेटा? फूड स्टोरेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर, ओके। अमाइलोप्लास्ट कल भी बताया था, अमाइलम मीन्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, तो अमाइलोप्लास्ट क्या हो जाएंगे? जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग होंगे। और प्लांट में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च, ठीक है, पहले भी बताया है, अभी फिर बता रही हूँ। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, प्लांट यूज करता है सुक्रोज को, एंड देन स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म, ठीक है। ये है मोनोसेक्राइड, ये है डाइसेक्राइड, ये है पॉलीसेक्राइड। समझ में आया? तो जब आपको हम फ्लोएम बताएंगे, फ्लोएम में फूड ट्रैवल बताएंगे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वहां पे सुक्रोज ट्रैवल कर रहा है। जब हम आपको बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस हुआ कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस से, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अभी ग्लूकोज बन रहा है।
तो मोनोमर, डाइमर मतलब डाइसैकेराइड, एंड देन एक लॉन्ग चेन ऑफ सेल तुम्हारा ग्लूकोज का बनेगा, दैट इज स्टार्च। समझ में आया? ठीक है, तो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, दीज आर फिल्ड विद स्टार्च, क्योंकि ये क्या है, स्टोरेज, एंड आर जनरली फाउंड इन स्टोरेज ट्यूबर। जो अंडरग्राउंड होंगे, लाइट देखो कहाँ नहीं पहुंचती, लाइट कहाँ नहीं पहुंच सकती, जो अंडरग्राउंड हो वहां पे लाइट नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो आप देख रहे हो ट्यूबर अंडरग्राउंड होता है, स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड होता है, और बताओ आप ऐसा। एक अरवी, अरवी आती है वेजिटेबल, उसको कोलोकेशिया बोलते हैं। यहाँ पे मराठी में एक बार बच्चों ने बताया था मुझे क्या बोलते हैं जी, एक एक सूरन आता है, जिमीकंद बोलते हो शायद तुम लोग, बड़ा सा होता है। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स देखना, उसमें कलर आपको कलरलेस दिखेगा, बाहर से ब्राउनिश एंड अंदर से कलर थोड़ा सा कलरलेस टाइप का। कॉटिलेडॉन्स, कॉटिलेडॉन्स होते हैं एम्ब्रियोनिक लीफ। ठीक है, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं, दे आर डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक, अब यही आगे मैच्योर होके क्या बनता है वो मैं तुम्हें बता दूंगी, तो तुम्हें अभी ध्यान देना। जैसे आप एक राइस का दाना लो, एक चावल लो, और एक ले लो मूंगफली। ठीक है, एक राइस एग्जांपल ले लेते हैं, एक पीनट ले लो। दोनों देखा है सबने? कोई है हमारी क्लास में जिसने ये दोनों चीजें ना देखी है? राइस और पीनट देखा है सबने? यस, ठीक है, तो राइस को आप इजिली इजिली टू पार्ट में, टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या? पकने के बाद तोड़ते हो वो अलग बात है, ठीक है, दम लगा के कच्चे को भी तोड़ सकते हो, बट इजिली आप उसको टू पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हो। लेकिन पीनट को आप देखो, उसका छिलका हटेगा तो वो दो पार्ट में इजिली डिवाइड है, और वहीं कहीं सेंटर में एक जगह पे वो अटैच है, इस तरीके से खुल जाती है। मटर के दाने को देखो, पल्सेस को देखो, मतलब पूरा मटर के पल्सेस में ही आ जाता है। पी देखो, ग्राम देखो, ठीक है, चना देखो, मेज देखो, मेज उसको आप नहीं कर सकते हो, मेज देखा है सबने, भुट्टा, ठीक है, उसको आप नहीं कर सकते। तो जिनको आप इजीली डिवाइड नहीं कर पा रहे हो टू पार्ट में, वो चले जाते हैं मोनो पार्ट। जो टू पार्ट में डिवाइड है वो यही कॉटिलोडॉन आगे जाके मैच्योर होगा, और ये जो दिखता है जहां से ज्वाइंटेड पार्ट है वहां पे आपको एक छोटा सा टुकड़ा निकलता हुआ दिखेगा, दैट इज एम्ब्री। करेंगे जब प्लांट पढ़ेंगे तब ज्यादा बात। अभी हमें ये क्या समझना है कि कॉटिलेडॉन जो होते हैं वो मोस्टली, वो भी क्या दिखेंगे आपको, कलरलेस। मैंने नाम लिखा मोस्टली, ठीक है, आप दाल के कलर मत बताने लगना मुझे। इज इट क्लियर? और वो भी कॉटिलेडॉन है, मतलब एम्ब्रियोनिक टाइम। वो तो दिखते कैसे हैं, आगे जाके सीड बनता है तो कैसे दिखता है, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट मैंने बताया। लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट इन पोटैटो, बनाना, सीरियल्स, सीरियल्स मीन्स दाल, अनाज, ओके। एलियोप्लास्ट, एलियो, एलियो, इसमें रिवर्स में ऑयल छिपा हुआ है, ठीक है। एलियोप्लास्ट, दीज आर फिल्ड विद ऑयल्स एंड फैट्स। कैस्टर सीड, ग्राउंड नट, ये सभी क्या हो गए आपके एलियोप्लास्ट में आ गए। एलोरोप्लास्ट, पोटेंशियोप्लास्ट, दोज, एलोरोन मीन्स होता है प्रोटीन, कल भी बताया था, और ये टर्म्स आपको लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में भी, एग्जाम्पल नहीं दिया बट मैंने नोट कराया था, तुम्हारा नोट्स हो गया था तो दोबारा नहीं लिखा। प्रोटीनोप्लास्ट भी कह सकते हैं एलोरोप्लास्ट का। एलोरो मीन्स होता है, एलोरोन मीन्स होता है प्रोटीन, दे स्टोर्स प्रोटीन। पल्सेस एंड मेज यहाँ पे आ जाएगा, जो भी प्रोटीनेशियस चीज है वो सब यहाँ पे आ गई। नाउ द बिगेस्ट रेंज जिसको ज्यादा पढ़ना है आपको, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, डिस्कवर्ड बाय शैक। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, वहां पे भी आएंगे। टर्म क्लोरोप्लास्ट प्रपोज्ड बाय शिम्पल, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना, बार बार बताते हैं, साइटोप्लाज्म पूछे तब सेल ऑर्गेनेल में प्लास्टिड जाएगा। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल,
ठीक है, साइंटिस्ट के अलावा आई थिंक कोई पॉइंट अभी रिपीट नहीं हो रहा है, लिखने की नीड नहीं है आपको। The plastidial system of a cell which is carrying genetic information is called known as plastidome. Okay, plastidial system of a cell which is carrying genetic information is known as plastidome. कहाँ पे है जेनेटिक इंफॉर्मेशन? स्ट्रोमा में। ठीक है, उस पूरे सिस्टम को आप क्या बोल रहे हो, मतलब विदाउट द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्लास्टिडोम। क्लियर? ये अब एक इमेज आपको फिर से रिवाइज कराने के लिए, इस इमेज में अगेन ग्रेनम ग्रेना का कंफ्यूजन है, इसको आप करेक्ट कर लेना। ग्रेनम एक सिंगल ग्रेनम, क्लियर? चलो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, 1 2 3, सब मेरे साथ ही याद हो जाना चाहिए बेटा। ठीक है, जो बाउंड्री के अंदर सारा जिसको जिस एरिया को बाउंड्री ने कवर किया है दैट इज मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट नोन एज स्ट्रोमा। ओके, फिर जो ग्रीन कलर के आपको स्टैक दिख रहा है, एक पार्ट उसका हो गया थैलेक्वाइड, तो स्ट्रोमा 4, थैलेक्वाइड 5, स्ट्रोमा थैलेक्वाइड के स्ट्रक्चर ग्रेनम 6, ग्रेनम के स्ट्रक्चर ग्रेना 7, एंड देन क्या बचा? सर्कुलर डीएनए 8, फ्रिट्ज चैनल, लैमिली को ही बोलते हैं, लैमिली का ही दूसरा नाम है स्टोमल लैमिली, थैलेक्वाइड लैमिली, उसी को दूसरा बोलते हैं फ्रिट्ज चैनल 9, एंड क्या बचा? स्टार्च ग्रेन, आपको स्टोरेज दिखा रहा है, स्टोरेज फूड दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना ग्लूकोज 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 से स्टार्च, तो स्टार्च ग्रेन ये आपका क्या हो गया? 9 10। नहीं, पहले राइबोसोम को जगह देते हैं, फिर स्टार्च ग्रेन की बात करते हैं। इज इट क्लियर? किसी को किसी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, एक बच्चों तुम लोग को बताया नहीं है, एक तुम जब इमेज बनाओगे ना तो लेबलिंग का एक पैटर्न फॉलो करो। जैसे जस्ट सपोज मैंने क्लोरोप्लास्ट डिजाइन किया, मतलब ड्रॉ किया, क्यों? तो अब मैं इसकी लेबल कैसे करूंगी? मैं इसका लेबल करती हूँ एक साइड में, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ये जो 1 2 3 लिख रहे हैं ना, ये सब लाइन से जाना चाहिए। स्ट्रोमा, फिर ग्रेना, थैलेक्वाइड, ग्रेनम, ओके, ग्रेना, जो भी आपको आ रहा है, थैलेक्वाइड, लैमिली, क्लियर? देन सर्कुलर डीएनए, देन क्या बचा? राइबोसोम, देन स्टोरेज मॉलिक्यूल। तो सारा लेवल आपका एक साइड होना चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए, अपने आप में आपकी एक प्रॉपर नोट्स बन जाती है। तो ये जो आप अभी सामने इमेज देख रहे हो, ये कैसे पूरा फैला हुआ है। आप आगे जाओगे, जैसे जैसे आपकी हायर स्टडीज बढ़ेगी, आपको लेबलिंग के टेक्निक आ जाएंगे, इस तरीके से लेबल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको फिर वहां पे कई सारे, जैसे एक स्किन का ही आपको लेयर पढ़ना होगा, तो कई सारी लेबलिंग होगी, उनका प्रॉपर सीक्वेंस में आप पढ़ते हो तो आपको ध्यान रखना है। तो अभी से आदत डाल लो, ठीक है? कोई भी इमेज बनाओगे उसके एक साइड में, अब जैसे बहुत सारी लेबलिंग है, इसको आप इस साइड भी कर सकते हो, लेकिन फिर एक सीक्वेंस में यहाँ तक आए, जैसे मैंने ये टर्न किया, तो अब यहीं से आप इधर टर्न, समझे? तो आपका एक प्रॉपर, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये इमेज भी देखने में अच्छा लगता है और आपको सीक्वेंस भी याद होता है, और अब जितनी भी इंफॉर्मेशन उस इमेज की है वो आपकी एक, कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप वहां पे नोट डाउन हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर क्लियर है बेटा? स्ट्रक्चर क्लियर? किसी लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। ये ले लो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट वेरिएशन इन शेप प्रेजेंट होते हैं और जिनका मोस्ट वेरिएशन देखा जाता है एल्गी में। तो प्लांट किंगडम जब आपको एल्गी पढ़ाएंगे वहां पे भी आपको ये काम आएगा, और ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है। ओके,
कप शेप क्लोरोप्लास्ट क्लैमाइडोमोनास, जिसका नाम आपके एनसीईआरटी में अभी दिया हुआ था प्लास्टिड वाले केस में। आप देखोगे तो पेज नंबर 136 की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 9th लाइन में, और ऊपर से 9th लाइन पे जहाँ पे 2 to 4 माइक्रोमीटर लिखा है उसके नीचे क्लैमाइडोमोनास लिखा हुआ है। तो वॉल्वॉक्स और क्लैमाइडोमोनास दोनों ही क्या होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है। ओके, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लैमाइडोमोनास बता रही हूँ, क्लैमाइडोमोनास फ्लैजिलेटेड है, ये हो गया कप, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ओके बच्चा, तो कप शेप क्लोरोप्लास्ट। गर्डल और सी शेप, यूलोथ्रिक्स में गर्डल, ठीक है, हंसुए जैसा, सी शेप। रेटिकुलर मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ओइडोगोनियम में। अभी आप ये फर्स्ट टाइम शायद सुन रहे होगे तो आपको नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा रिपीटेडली, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस होगी, सब याद हो जाता है। यूलोथ्रिक्स, ओइडोगोनियम एंड स्पाइरल तो नेम से ही आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा तो यही पूछा, स्पाइरोगायरा। ठीक है, कैसा होगा, ये हो गई एल्गी, ये हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर डीएनए हेलिक्स की तरह स्पाइरल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो किस बेसिस पे मैं बता रही हूँ बेटा, फिर से बता देता हूँ आपको, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो आप पढ़ रहे हो प्लास्टिड, उस प्लास्टिड का अभी तो आपने ऐसे बना दिया बढ़िया से, ये बना रहे हो, ओके, ये बना रहे हो, ये सब भी कंटेंट ऐसा ही रखे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर है इनका, शेप अलग अलग। जिग्नेमा भी पूछा जाता है, जिग्नेमा स्टार सेल, स्टार फिश देखा है, इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो स्टार शेप हो जाता है। डिस्क्वाइडल, ठीक है, डिस्क शेप, वुचेरिया एल्गी में आता है, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो भी डिस्क्वाइडल है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? ये एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबके पास नोट्स होने चाहिए। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, यस बेटा, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, शेप ऑफ सेल नहीं है, सेल के अंदर। अब जैसे स्पाइरोगायरा है ना, तो उस सेल का, उस एल्गी का स्ट्रक्चर ही रिबन लाइक होता है, और उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरली अरेंज्ड होता है। सेल इमेज लगा देंगे, दिखा देंगे, जैसे एनिमल प्लांट किंगडम में आप ये सब पढ़ोगे। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, 1 in यूलोथ्रिक्स एंड वॉल्वॉक्स, 2 in जिग्नेमा, 1 to 24। अब इस इंफॉर्मेशन को आप यहीं पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ शेप हो गया, एक कॉलम और बनाओ, उसमें नंबर लिखो, और जिसके जिसके नंबर दिए हुए हैं उतना आप नोट डाउन करो। यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, जिग्नेमा, स्पाइरोगायरा एंड नॉर्मल, मतलब डिस्क्वाइडल में आ जाएगा 20 to 40। The basal fluid of chloroplast is called stroma, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। Stroma, inside the chloroplast, coin-like structure are present called thylakoid. The term thylakoid proposed by Minke. Each thylakoid is surrounded by a single membrane. Thylakoid double membrane नहीं है, अभी तक मैंने बताया भी नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। प्रोप्लास्टिड में इनर मेम्ब्रेन फोल्ड है, एंड मैच्योप्लास्टिड में इनर मेम्ब्रेन क्वाइन लाइक एंड डिफरेंट लैमेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। लैमेली हो सकती है, ट्यूब्यूल हो सकता है, क्वाइंस हो सकते हैं। ओके, तो थैलेकॉइड के पास जो मेम्ब्रेन है दैट इज द सिंगल मेम्ब्रेन। Chloroplast is a double unit membrane structure where each membrane is 50 to 60 angstrom thick. Both outer and inner membrane are separated by a periplastidial space which is 160 to 300 angstrom wide. तुम लिखना अपने एंगस्ट्रॉम को ऐसे, उसके ऊपर डॉट लगा लेना, ओके। ए नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम ऐसे होता है, क्लियर है? तो आप देख लो, दोनों का भी हम मिनिमम ले लें तो 50 एंड दिस इज 160, ये मिनिमम स्पेस हो जाएगा, मिनिमम क्लोरोप्लास्ट की बाउंड्री हो जाएगी। ओके बच्चा,
तो अगेन जो आप डेटा लिखोगे ना उसके पास ये डेटा भी मेंशन है। जहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना लेंथ एंड विड्थ इमेज के पास, उसी के पास आप ये डेटा एंगस्ट्रॉम वाला पेंसिल से भी लिख दोगे और फिर आपके नोट्स में भी रहना चाहिए। और फिर फाइनली आप सारे टेबल एक बनाओगे, उसमें सारे ऑर्गेनल का सारे जो जहां जहां भी मैंने डेटा दिया उसको आप एक समराइज कर। तो ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज, इसमें आपको थाइलेकॉइड दिख रहा है, ग्राना के स्टैक्स दिख रहे हैं, क्लियर। रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रोमा लैमेली है एंड मेम्ब्रेन आपको पूरी एकदम क्लियर दिख रही है। In chloroplast, the thylakoids are arranged one upon each other to form a pillar of thylakoid, which is known as grana. Grana are formed by thylakoid uvula. ये ग्रैनम होगा बेटा, are formed by thylakoid in a chloroplast. 10 to 100 grana are present. 10 to 100 ग्रैनम आर प्रेजेंट। गलत हो गया, चलो तुम लोग करेक्ट करना। ग्रैनम ग्रैनम ग्रैनम, इसलिए मैंने बोला गूगल मत करना, ग्रैनम ग्रैनम गलत लिखा रहता है मैक्सिमम बुक। 2 ग्रैनम आर कनेक्टेड बाय, अब देखो यहाँ ग्रैनम कर, ठीक है। 2 ग्रैनम आर कनेक्टेड बाय स्पेशल थाइलेकॉइड। वैसे टाइप मैंने ही किया लेकिन लास्ट ईयर किया हुआ था। Those thylakoid which connect two granum are known as integral granule lamellae। अब ये इसके नाम देख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रल लैमेली, इंटरग्रैनल लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, फ्रेड्स चैनल, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, ये सब नाम है। ओके, क्लियर है। और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होगा, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बीच में कहीं होगा तो उसको इंटरग्रैनल बोल देंगे, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा था इंटरग्रैनल थाइलेकॉइड। In 1964, Park and Begins isolated quantasome, अब आ रहा है मेन पार्ट, फ्रॉम द थाइलेकॉइड, ठीक है। वहां पे क्या था बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्या था, कौन सा सोम था, फटाफट नाम बताओ। आज ही स्टार्ट किया था ना F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम से, तो उसकी यूनिट क्या है, उसको ऑक्सीजन कैरी करना है, ऑक्सीजन को रिसीव करना है, वो क्या हो गया, सोमा मीन्स बॉडी बताया तो ऑक्सीसोम। क्वांटासोम, इसको क्या करना है बेटा, क्वांटासोम होगा, टी के बाद भी ए होगा, क्वांटासोम, ठीक है। इसको क्या ऑब्जर्व करना है, क्वांटा, क्वांटा मीन्स फोटोन, फोटोन मीन्स लाइट, लाइट में जो लाइट एनर्जी आ रही है, जो सनरेज आ रही है, उस सनरेज में पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स होते हैं, उसी को बोलते हैं क्वांटा, फोटोन पैकेट। ये बात समझ में आई, ठीक है। उसको रिसीव कर रहे हैं, लाइट को रिसीव कर, वो क्या हो जाएंगे, क्वांटा सोम। क्वांटम एनर्जी सुना है, उसी से रिलेटेड लाइट एनर्जी जो ट्रैवल हो रही है वो फोटॉन्स को कैरी करती है, एंड फोटॉन्स के पैकेट्स को क्वांटम कहते हो, क्वांटा कहते हो। एंड इस क्वांटा को रिसीव करने वाली बॉडी क्या हो गई, क्वांटासोम, जो कहाँ प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है आपके थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे। इज इट क्लियर, फटाफट बताइए, क्लियर हुआ। टाइम भी हो रहा है, चलो। तो क्वांटासोम्स क्या हो गए, वो बॉडी जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। वेरी गुड। So it is the unit of photosynthesis. Oxysomes are the unit of cellular respiration and quantasomes are the unit of photosynthesis. क्लियर, पहली बार जहां एब्जॉर्ब होगा, जहां प्रोसेस होगा स्टार्ट, जहां पे हाई एनर्जी आ रही है, हाई एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, क्लोरोफिल को चार्ज करेगी और उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, एंड सारा केस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही है। साइज दिया हुआ है 185, 155, 100, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। एंगस्ट्रॉन इन साइज, ये साइज दिया हुआ बेटा, सॉरी
ये क्वांटासोम की साइज थी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इन क्वांटासोम्स के अंदर कहीं जाके जो आपने मेम्ब्रेन के ऊपर देखा था ना पिगमेंटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। ओके बच्चा, क्लियर है? 200 to 250 क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। ये हो गई आपके लिए, कोई यहाँ पे देख लो। अब आज आप मेसोफिल, ये है मेसोफिल से। ये हो गया आपका एपिडर्मिस, ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, अपर लोअर, इसके बीच में जो फिलस है दैट इज मेसोफिल। ओके, तो मेसोफिल सेल को आइसोलेट किया गया, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया, जो स्ट्रक्चर आपने देखा, एंड देन सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, ये आपका मेसोफिल सेल है। क्लियर है? चलो बेटा यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा क्वांटासोम्स का डिटेल रह गया, वो कल देख लेंगे। जो प्रोसेस हो रहा है, जो फोटोसिंथेसिस का, थोड़ा सा जैसे आपने सेलुलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू लिया वैसे ही, तो स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे, क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन से रिलेटेड, क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंड प्लास्टिड की प्रॉपर्टी एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। अपना जो इंडिविजुअल ग्रुप बना है बायो का, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर आपको मैसेज कर दूँ, एंड देन सबमिट द पीडीएफ। चलो बाय बच्चा, टेक केयर, गुड।